हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2 को। आज की वर्कशीट बेहद आसान है। आज की वर्कशीट में हम पर्यावरण और उसमें हम स्थल मंडल की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्थल मंडल को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद 7 आसान से क्वेश्चन दिए गए जिनको हम हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 2 है। हमारा सब्जेक्ट जो है वो है सोशल साइंस एसएसटी सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम भूगोल पढ़ने वाले हैं। आज की डेट है 18 सितंबर 2020। पर्यावरण। सबसे पहले हम पर्यावरण को समझते हैं। पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण का अर्थ है परिजमा आवरण, दो शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर से और आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए, यानी कि जो हमारे चारों तरफ है वो पर्यावरण है। अब पर्यावरण के भी दो भाग होते हैं, एक तो प्राकृतिक पर्यावरण है और दूसरा मानवीय पर्यावरण है। प्राकृतिक पर्यावरण में जैसे पेड़ पौधे हैं, वायुमंडल हैं, जलमंडल हैं, ये सभी क्या प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा है। दूसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण या मानवीय पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण में क्या आएंगे? हमारा आस पड़ोस आ जाएगा, हमारे आस पड़ोस के शहर आ जाएंगे, जो भी बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो सांस्कृतिक पर्यावरण का हिस्सा है। तो हम जो स्थल मंडल है उसकी आज बात करने वाले हैं। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं वहाँ पर जीवमंडल होता है, क्योंकि जहाँ पर इन तीनों में से एक भी गायब होगा वहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए या पेड़ पौधों के लिए या फिर वन्य जीवों के लिए हमें जलमंडल की आवश्यकता, हमें स्थल मंडल की आवश्यकता और हमें वायुमंडल की आवश्यकता, यानी कि तीनों की आवश्यकता होती है। तो स्थल मंडल की हम बात करेंगे। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत है, उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। जैसे संतरा आपने देखा है, संतरे का जो छिलका होता है, ऊपरी जो भाग होता है वो क्या है? स्थल मंडल है। ओके, तो स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी की ऊपरी परत होती है, उसे हम स्थल मंडल बोलते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से बनी होती है, मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है। जो हम मिट्टी देखते हैं पौधों को बढ़ने और उगने में सहायक होती है, वो कुछ ही सेंटीमीटर या कुछ ही मीटर की गहराई तक होती है। उसके नीचे चट्टानें मिलती है। ओके, तो ये जो चट्टानें हैं, चट्टानों से बना हुआ है, कठोर चट्टान है या फिर जो खनिज है उनसे बना हुआ है, और इसके ऊपर पतली सी एक परत होती है जो मिट्टी की होती है। यह पहाड़ या पठार, मैदान, घाटी जैसी अनेक आकृतियों वाला विषम धरातल होता है, यानी कि समतल नहीं होता। कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे घाटी है। अब पर्वत और पठार अलग अलग होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे पठार जो होता है वो मेज़ की तरह होता है, सपाट, यानी उसका ढाल है वो थोड़ा मंद होता है, ठीक है, धीरे 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 बढ़ते हैं। और साथ ही साथ ऊपर से मेज़ की तरह सपाट होता है, जिसके ऊपर कृषि सारी गतिविधियां हो सकती है। हम अगर दक्षिण भारत की तरफ जाएं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कब हम पठारी भाग में आ गए। जबकि जो पर्वत होते हैं वो खड़े होते हैं, उनका ढाल खड़ा होता है, पहला। दूसरा, उनका शिखर जो होता है वो नुकीला होता है। ओके, दोनों अंतर समझ में आ गए ना? उनका ढाल समतल होता है, धीरे धीरे होता है, जबकि इनका ढाल खड़ा होता है, एकदम से सीधा चढ़ना होता है पर्वतों का ढाल। और पर्वतों का शिखर क्या होता है? नुकीला होता है, नुकीला होता है, जबकि पठार है वो समतल होते हैं, मेज की तरह सपाट होते हैं। तीसरा एक और अंतर ये होता है, पठार होते हैं ज़्यादातर, उनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है, जबकि पर्वतों की ऊंचाई है वो 1000 मीटर से अधिक होती है, यानी कि उनकी ऊंचाई अधिक होती है। ओके, दूसरा है मैदान। मैदान आपने देखे होंगे, यूपी से हो, अगर आप बिहार से हो, राजस्थान से हो, तो ये मैदानी भाग है। राजस्थान में हालांकि फिर भी हमें कुछ टीले मिलेंगे, लेकिन मोस्टली जो पार्ट है वो मैदानी भाग है। स्पाट होता है जिसमें ऊंचाई नीचाइयाँ कम होती है और कृषि के लिए सबसे अच्छा होता है। तीसरा है घाटी। घाटी होता है जो पर्वतों के बीच में कई बार समतल जगह मिलती है हमें, उसे हम घाटी बोलते हैं। मैदान जैसी फीलिंग आती है वहाँ पर। ये घाटी किसने बनाई? ये घाटियों का निर्माण है या तो हिमनदी करती है या फिर नदी करती है, लेकिन एकदम से नहीं करती, हजारों लाखों साल में करती है। तो ये घाटी, पर्वत, पठार, मैदान, इस प्रकार की आकृतियाँ उस स्थल मंडल के ऊपर पाई जाती है, जिसके कारण ये विषम होता है। विषम मतलब सम नहीं है, मतलब उबड़ खाबड़ है। ओके, ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। ऐसे ही महासागर हैं। महासागर जहाँ पर पानी का स्रोत है, हमारी पृथ्वी का 71% जो भाग है वो पानी से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। ओके,
तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है जिसमें हम रहते हैं, और सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। ओके, तो ये था स्थल मंडल। मोटे तौर पे हमने देखा स्थल मंडल क्या है, कहाँ, क्यों। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थल मंडल होता है, क्योंकि स्थल मंडल है वो हमें वन भी देते हैं, कृषि भी इसी के ऊपर की जाती है, मानव बस्तियां भी यहीं पर, भूमि है वो स्थल मंडल से मिलती है, पशुओं को चरने के लिए जो घास स्थल चरागाह है वो भी स्थल मंडल से मिलते हैं, है ना। तो स्थल मंडल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खनिज समता का भी एक स्रोत होता है। हमारा खनिज जितने भी हमें प्राप्त होते हैं जो विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो भी हमें यहीं से प्राप्त होते हैं। तो चलिए हम थोड़े से प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं भी पूछने वाला हूँ आपसे, आपको उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है अपने नाम और स्कूल के नाम के साथ। ओके, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है इसके उत्तर मैंने लिख के भी नीचे दिए हैं, तो टेंशन नहीं लेना है कि मैंने जल्दी में बोल दिया आप नोट नहीं कर पाए। इसमें हमें अव्यवस्थित शब्द दिए गए हैं, इससे हमें एक शब्द लिखना जो सही उत्तर है। पृथ्वी का ठोस भाग, तो ये है स्थल मंडल। ओके, दूसरा है समुद्र द्वारा आपस में कटे हुए भूभाग क्या कहलाते हैं, तो ये बनेगा महाद्वीप। तीसरा है पृथ्वी पर बड़ा जल स्रोत क्या होता है, तो वो है महासागर। चौथा है पृथ्वी की सतह पर बहुत ऊंचे उठे भाग हैं, वो होते हैं पर्वत, यहाँ पर्वत बनेगा। पांचवा है चौड़ी और सपाट जमीन है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मैदान। ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि है, उसे हम बोलते हैं पठार। दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता है या समतल भूमि होती है वो होती है घाटी। तो ये आपके जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर मैंने यहाँ पर भी लिख दिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आगे से आपकी क्लास के सभी वीडियो हम कोशिश करेंगे कि इसी चैनल पर अवेलेबल होते रहें। जैसे कि आपका 6 to 8 क्लास का जो वीडियो होता है, वर्कशीट आती है, कॉमन वर्कशीट, वो रेगुलरली इसी चैनल के ऊपर एक दिन पहले ही अपडेट कर दी जाती है, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आज का एक क्वेश्चन मैं भी पूछने वाला हूँ, आपको ये बताना है कि हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं। ओके, टोटल महाद्वीप कितने हैं, ठीक है। तो इसका आप कमेंट करके मुझे आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो इस आज की वर्कशीट में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।